हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो प्राचीन राजवंश थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ली थी। आज हम इसमें उत्तराखंड का जो चंद वंश है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1399, 1395, 1498 और 1501। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1399। दोस्तों, कहीं कहीं पर इसका उत्तर 1398 भी है। दोस्तों, हरिद्वार ज़िले की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1988 को। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड के मात्र ऐसे दो ज़िले हैं जो सबसे कम ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है वो केवल दो ज़िलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हरिद्वार जो है वो देहरादून और पौड़ी ज़िले के साथ सीमा बनाता है, जबकि जो उधम सिंह नगर है वो नैनीताल और चंपावत ज़िले के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, रणचूला कोट और बैजनाथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रणचूला कोट। फिर है, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? प्रीतम देव, ब्रह्मदेव, अशांति देव और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रीतम देव। दोस्तों, राजा पिथौरा या प्रीतम देव ने ही पिथौरागढ़ शहर की नींव रखी थी। अगला है, नेपाल शासक अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन है 1190, 1191, 1398 और 1391। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1191। दोस्तों, नेपाल शासक अशोक चल्ल के का एक अभिलेख मिला है जिसकी तिथि है 1191, जिसमें लिखा गया है कि इसने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था 1191 में। उसके अलावा नेपाल का एक दूसरा शासक है क्राचल देव, उसका भी बालेश्वर ताम्रपत्र लेख मिला है जो कि 1223 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया? ऑप्शन है बालेश्वर ताम्रपत्र, कालसी अभिलेख, बैजनाथ लेख और सिरौली लेख। तो अभी हमने बात की थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालेश्वर ताम्रलेख। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, अस्कोट ये पिथौरागढ़ जिले में है। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? ठाकुर, राजकुमार, रजबार और परमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रजबार। अगला है, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? अस्कोट, जोशीमठ, बैजनाथ और अल्मोड़ा। तो पाल वंश का शासन था अस्कोट में। दोस्तों, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, जोशीमठ चमोली और बैजनाथ बागेश्वर। अगला है, राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है चंदवंश, कुड़िंद वंश, कुषाण वंश और मौखरी वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चंदवंश। दोस्तों, राजबुंगा का किला जो कि चंपावत में है, वहीं से जो है सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी और राजबुंगा के किले की स्थापना भी सोमचंद ने की थी। अगला है, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? ऑप्शन है पौरव ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मूनाकोट ताम्रपत्र। किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? हर्षचरित, बुद्धचरित, मानवोदय और सभासार ग्रंथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवोदय। दोस्तों, मानवोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है बास्ते ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र, कंडारा ताम्रपत्र और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बास्ते ताम्रपत्र। किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई? पवार वंश, पौरव, कत्यूरी और चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद। दोस्तों, चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी थी चंपावत और उसके बाद राजधानी स्थानांतरित कर अल्मोड़ा बनाई गई थी। अगला है, काली कुमाऊँ किस जनपद का नाम है? ऑप्शन है चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चंपावत। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? चंपावती, अलकनंदा, मंदाकिनी और सरयू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपावती।
दोस्तों चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में थी, जो कि चंपावती नदी के तट पर थी। निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ज्ञानचंद, सोमचंद, लक्ष्मीचंद और देवीचंद। तो सही उत्तर है सोमचंद। राजबुंगा किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? भीष्मचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद और सोमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सोमचंद। दोस्तों राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद ने किया था और यहीं से उसने चंद वंश की स्थापना भी की थी। चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव, भूदेव, निम्बरदेव और सुभिक्षराज देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मदेव। दोस्तों ब्रह्मदेव जो था ये उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था और सोमचंद जब कुमाऊं आया तो उस समय यहाँ का शासक था ब्रह्मदेव। अगला है, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन, एटकिंसन और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन और एटकिंसन इन तीनों ने ही चंदों का मूल निवास स्थान प्रयाग के निकट झूसी को बताया था। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? ब्रह्मदेव, बसंतदेव, ईष्टगणदेव और अशांतिदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मदेव। दोस्तों जो अंतिम कत्यूरी राजा था ब्रह्मदेव, उसने सोमचंद को कोतवाल छावनी भेंट करी थी। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? ज्ञानचंद, कल्याणचंद, सोमचंद और आत्मचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सोमचंद। दोस्तों जो चंद वंश का प्रथम राजा था उसी ने कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी ये 4 किलेदार की नियुक्ति करी थी। अगला है, मेहरा एवं फतेयाल को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए? ऑप्शन है भारती चंद, सोमचंद, कीर्तिचंद और रत्नचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमचंद। ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने, दीपचंद ने, रत्नचंद ने और आत्मचंद ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सोमचंद ने। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था भारती चंद, इंद्रचंद, ज्ञानचंद और आत्मचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मचंद। दोस्तों सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठा आत्मचंद। अगला है, निम्न में से रैका किसे कहा जाता था? डोटी राजाओं को, चंद राजाओं को, चंद कर को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद राजाओं को। तो दोस्तों ये थे चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी के प्रश्नों को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट अपनी सरकार पोर्टल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे अपने फ़ोन से कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।